कि प्यारे साथियों, आप लोगों का क्लास 11th से इंटरनल एग्जाम यानी कि क्लास 11th का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों 20 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना होम साइंस का ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव दोनों का जो है ना बिल्कुल 100% ओरिजिनल आंसर की बताऊँगा, साथ में डाउनलोड कहाँ से करना ये भी सिखाऊँगा और इस क्वेश्चन पेपर पूरा चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूं। और साइंस में आपका जो भी, आर्ट्स में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा सारे सब्जेक्ट का मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखाने वाला हूं। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी इसी वीडियो में बता दूंगा, साइंस वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो उससे पहले पैटर्न वगैरह हम लोग जो है ना समझ लेते हैं। देखिए पैटर्न क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इस एग्जाम को अगर आप नहीं भी देते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजों में क्या होता है, रूल लागू रहता है, नियम पहले से, कि अगर आप लोग 11th में शामिल नहीं होते हैं तो आपको जो है ना 12th में नहीं जाने दिया जाता है। बहुत सारे कॉलेज में होता है, लेकिन इस एग्जाम में देखिए आपका नंबर वगैरह नहीं जुटता है। आप इस एग्जाम में अगर मान लीजिए कुछ लिख कर भी नहीं आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको क्या होता है, प्रेजेंट हो जाना होता है ना, वहाँ पर उपस्थित आपको होना होता है। तो जानिए, सबसे पहले जान लीजिए, आप जो है ना इस एग्जाम को पास करने के बाद ही, 11th को पास करने के बाद ही 12th में जाइएगा, और 12th में आपका फाइनल एग्जाम जो होगा 12th का 2025 में होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, मैं पहले ही बता दूं, इस चैनल के माध्यम से ना क्लास 12th का बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाया जाता है। आप लोगों को पता ही होगा, जिन बच्चों को पता है प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आप लोगों का हिंदी प्लस में इंग्लिश का, ठीक है, हिंदी प्लस में इंग्लिश का डेली लाइव क्लास चलता है, जो कि रात में 8 बजे चलता है। और प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों का जो है ना साइंस वाले बच्चों का आज से 7 बजे शाम में फिजिक्स का क्लास चलेगा। आर्ट्स वाले बच्चों का आज शाम में जो है ना हिस्ट्री का क्लास चलेगा आज से, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो भी सिखाएंगे। चलिए जान लेते हैं। एग्जाम में टाइम वगैरह की बात करें तो देखिए, वैसे एग्जाम रूटीन जो है उसके अकॉर्डिंग 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको मिलना चाहिए, लेकिन इस एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल 70 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। चलिए, हमें यहाँ पर देखिए परीक्षा के संबंधित आपको निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ना चाहिएगा, तो आराम से आप ना इसे पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहले आपको दिया जाएगा, इसमें टोटल 1 से लेकर के 70 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 प्रश्न को ही बनाना होता है, यानी बोर्ड एग्जाम जो फाइनल आपका होता है उस प्रकार से इसमें भी पैटर्न आपका रहने वाला। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव का पैटर्न। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं सब्जेक्टिव में भी क्या क्या पैटर्न है, तो वो जान लीजिए। सब्जेक्टिव में 1 से लेकर के आपको टोटल जो है ना प्यारे बच्चों दिया जाएगा 20 तक प्रश्न। ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर के 20 तक प्रश्न। इसमें से आपको ज्यादा नहीं, मात्र 10 प्रश्न को ही बनाना होगा। 10 प्रश्न बनाएगा तो हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेगा, यानी टोटल यहाँ पर आपको जो है ना 20 नंबर कंप्लीट मिलेगा। इसके बाद जान लीजिए आपको टोटल जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला में जो है ना टोटल 6 प्रश्न मिलेगा। टोटल जो है ना आपको 21 से लेकर के प्यारे बच्चों 26 तक प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपको किन्हीं जो है ना 3 प्रश्नों को ही बनाना होगा, यानी 3 प्रश्न बनाएगा, हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर, यानी कि टोटल आपको जो है ना 15 नंबर मिलेगा। तो 15-20 आपका 35 हो जाता है। तो मैंने आपको टोटल समझा दिया क्या क्या पैटर्न हो गया। 35 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, प्लस में 35 आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, यानी टोटल 70 नंबर का एग्जाम होगा। और 30 नंबर का जो एग्जाम होगा ये आपका प्रैक्टिकल का होगा, जो कि आपको प्रैक्टिकल का कॉपी बना करके दिया जाएगा। इसका भी डेट आ चुका है, 21 से लेकर के आपका ये 22 मार्च के बीच में आपका ये चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया। और आपके मन में डाउट होगा सर ये पेपर ओरिजिनल है फिर फेक, तो मैं आपको बता दूं यह ओरिजिनल ही है, बट प्यारे बच्चों मैं बता दूं अभी क्वेश्चन में नहीं दिखा रहा हूं आपको। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो 20 मार्च को एग्जाम है ना, 20 मार्च से पहले ही वैसे मैं डाल दूंगा। बट प्यारे बच्चों क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का अलग वीडियो आएगा, सब्जेक्टिव का अलग आएगा, जिसमें हम लोग आपको सिर्फ प्रश्न दिखाएंगे, और इसका प्रॉपर आंसर कहाँ से मिलेगा मैं बिल्कुल वो बता देता हूँ। उसके लिए आप चलिए सबसे पहले गूगल को अपने फोन में क्या करिए, ओपन कर लीजिए, गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को। तो देखिए सबसे पहले आप अपने फोन में क्या कर लेंगे, गूगल को ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्च बार का जो है ना आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। और जिस चैनल पर भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम आपको देखना है मिठुन स्टडी सेंटर है, ठीक है। तो चैनल का नाम आपको आराम से जो है ना सर्च कर लेना है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से चैनल का नाम है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना, मतलब थोड़ा सा ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को जो है मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो ये रहा प्यारे बच्चों मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट। इसी पर आपको क्या करना
ना क्लिक कर लेना। चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने अब इस प्रकार से इंटरफेस वगैरह ओपन हो जाता है। अब आपको करना क्या है, इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए आराम से नीचे चले आना है। जैसे ही आप लोग इस प्रकार से आइएगा तो देखिए क्लास 11th का एक सेशन आपको इधर जो है ना देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इधर फर्स्ट मिलेगा क्लास 11th एनुअल फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024। तो ये फर्स्ट वाला जो है इसी पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। करना क्या, स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 11वीं का जो वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा चल रहा है इसका सारे सब्जेक्ट का आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आएंगे और मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया था, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप यहाँ से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास वगैरह भी आपका चलता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन आप क्लिक कर लेना, ज्वाइन हो जाओगे। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन आप पे क्लिक करना, ज्वाइन हो जाओगे। लेकिन प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं हो पाएगा, जैसे ही जाइएगा तो वहाँ पर ना फॉलो करने का ऑप्शन होगा, तो फॉलो कर लेना है। और यूट्यूब चैनल पे आप लोग अभी हो ही तो इसको सब्सक्राइब कर लो, तो इसको करने इस पर क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते आगे आप लोग देखेंगे इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पर देखिए साइंस वाले बच्चों के लिए यहाँ पर पेपर का नेम है। अगर साइंस वाले बच्चे आप लोगों में से हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना, आपको यहाँ पर आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। और कॉमर्स वाले बच्चे भी जो होंगे वो लोग अपना यहाँ से आकर के जो भी होगा डाउनलोड कर सकते हैं। हमें आर्ट्स में करना है, मैं आपको सारा आर्ट्स में समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए आर्ट्स में आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, इधर पेपर नेम, डाउनलोड लिंक, इधर देखिए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारा का सारा आपको यहाँ पर जो है ना आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी का, साइकोलॉजी का हो जाएगा, सोशोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, और उसके बाद देख लीजिएगा इधर जो ना सोशोलॉजी है, इकोनॉमी है, सारा मतलब ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और फाइनली होम साइंस का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर म्यूजिक का चाहिए, उर्दू का चाहिए, संस्कृत का चाहिए, मैथिली का चाहिए, जो भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमें करना है होम साइंस का ना, तो होम साइंस है, इसके सामने डाउनलोड है, तो हम लोग डाउनलोड पर क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे ना। चलिए जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने अब जो है ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस वगैरह ओपन हो जाता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आप इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, सारे जगह मिलेगा, तो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा होम साइंस जो आपका है प्यारे बच्चों, इसका सारे होम साइंस का 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए मैं बता दूं ओरिजिनल आप कैसे पहचानेंगे। यहाँ जैसे कि यहाँ पर नंबर लिखा गया, इसके सामने अगर ए, यहाँ पर मान लो बी लिखा गया, मतलब यहाँ पर ऑप्शन अगर दे दिया जाए तो समझ लीजिए यह बिल्कुल 100% क्या है, ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर चेक करते रहना है, यूट्यूब चैनल पर मान लो वीडियो नहीं भी डाला जाता तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर अगर आंसर डाल दिया जाए तो समझ लीजिए बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। तो यहाँ से आकर के आप सारे ऑब्जेक्टिव का 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ना सब्जेक्टिव का आंसर की देखने को जो है ना मिल जाएगा, तो आप जो है ना यहाँ से सारे सब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए इस प्रकार से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पर खाली जगह जो बचा हुआ है ना प्यारे बच्चों, इसी में आपको आंसर की देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 दिया जाएगा और इसको आंसर इस प्रकार से लिख करके यहाँ पर आंसर जो है ना दे दिया जाएगा, तो समझ लीजिए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और प्रश्न में आपको यूट्यूब चैनल पर ही वीडियो ला करके दिखाऊंगा, यहाँ सिर्फ आंसर मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं प्रश्न देखना तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।